हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट रहेगी। जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 45 क्वेश्चन से। तो इसमें ये पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो बात करते हैं महमूद गजनबी की। 12 बार, 15, 17, 18। तो राइट आंसर होगा 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो खलीफा घोषित तो यह किया था मुबारक शाह खलजी ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45। तो इसमें यह पूछ रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था। इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोधी वंश की स्थापना की गई थी 1452 में, किसके द्वारा। बहलोल लोधी। ऑप्शन सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो बात करते हैं सिख गुरु की। तो किसने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो किसने लिखा था। तो ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो बात करते हैं डाक व्यवस्था की। तो कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें यह पूछ रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो बात करते हैं गुरु नानक की जीवनी। तो किसने लिखी थी। गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो ये लिखी थी गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन डी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन सी। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था। तो बात करते हैं सिराजुद्दौला की। तो किसके द्वारा। इसे जो पराजित किया गया था क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन सी। प्लासी की लड़ाई तो कब हुई थी। 1757 में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बात करते हैं प्लासी की लड़ाई की। तो राइट आंसर होगा इसका जो नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बक्सर का युद्ध तो कब हुआ था। 7 साल बाद, 1764 में। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। तो कौन था। हैकट मुनरो। ऑप्शन सी।
चलिए अगले क्वेश्चन पर। टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो कहाँ पर थी? तो बात करते हैं टीपू सुल्तान की राजधानी की, तो ये हमें देखने को मिलती है श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन ए। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया था, तो बात करते हैं बंगाल के गवर्नर की, तो ये बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को 1758 में। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें ये पूछ रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन थे? तो राइट आंसर होगा विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो इसमें यह पूछ रहा है कि द्वैध शासन नीति किसने समाप्त की थी? तो राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो बात करते हैं संघीय मंत्रिपरिषद की, तो इसके जो मंत्री उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो यानी किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो कितने महीने तक रह सकता है? तो 6 महीने तक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें यह पूछा गया कि भारत में वो मंत्री जो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में से सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो यानी पार्लियामेंट में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो राइट आंसर होगा 6 महीने। भारतीय संविधान के निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अथवा पदयुक्ति को विवेचित करता है? तो कौन सा आर्टिकल? तो राइट आंसर होगा 75 आर्टिकल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एंड 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ये करते हैं मंत्री परिषद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें यह पूछा गया कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो संघीय मंत्रिपरिषद होते हैं तो ये होते हैं उत्तरदायी लोकसभा, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 4, 3, 1। तो ये होता है 3 प्रकार का, ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसे भी कर सकता है राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तो तीनों को कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो नेशनल इमरजेंसी, तो कौन से आर्टिकल के थ्रू लगाई जाती हैं? तो 352, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, की जा चुकी है। तो अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? तो कितनी बार? तो राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें यह पूछा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बाहरी आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो बाहरी आक्रमण के आधार पर तो यह की है 3 बार, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो यहां पर पूछ रहा है आंतरिक अशांति के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 बार। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पहली बार तो 26 अक्टूबर 1962 को। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो दूसरी बार तो राइट आंसर होगा 3 दिसंबर 1971 को, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो तीसरी बार तो कब की थी? 26 जून 1975 को। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन पहली बार तो 20 जून 1951 को। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो पहली बार तो यह किया गया था पंजाब में। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो सबसे लंबी अवधि तक तो ये रहा है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई तो किसके शासनकाल के दौरान? तो इसका जो राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।